गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन इंटरमीडिएट अभी तक कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने किया था कार्बेनाइन, फिर किया था बच्चों फ्री रेडिकल, देन किया था कार्बोकेटाइन एंड देन मैंने आपको करवाया था बच्चों कार्बिन। आज अपन ले रहे हैं नाइट्रीन। ठीक है, देखो बेटा कार्बिन आपने पढ़ा था, है ना। कार्बिन पढ़ा था बच्चों कि कार्बन के पास अब जैसे कार्बिन होती है ना वैसे की वैसी नाइट्रीन है बच्चों, है ना। वैसी की वैसी आपके पास नाइट्रीन, ठीक है ना। तो नाइट्रीन में भी बस वही टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन है ना। आपको मैंने कार्बन के 2 टाइप जो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट बताए थे क्या बच्चों। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट आपके नाइट्रीन में भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं तो वो सिंगलेट है, और वो दोनों अगर अलग अलग रहते हैं ट्रिपलेट है। ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ये बच्चों पता है, बोलो। अब देखो इधर एक ये पॉजिटिव वाली बना रखी है बेटा, दिख रहा है। इस पॉजिटिव वाली को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बताओ बच्चों। नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, कितनी लाइन बना रखी है, 2। 2 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। एक लोन पेयर और है ना। 2 इलेक्ट्रॉन और दिख रहे हैं, कितने हो गए, 6 हो गए बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, अगर हमें नाइट्रीन के सोर्स पता करने, सोर्स ऑफ नाइट्रीन, तो देखो बेटा कैसे पता कर सकते हैं। सोर्स ऑफ नाइट्रीन कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिया बेटा मैंने हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजोइक एसिड, है ना, ये समझना बच्चों N3H। इस N3H को बेटा है ना थोड़ा सा पहले आप ऐसे समझो। देखो ये जो N3H है ना वो इस तरह की पिक्चर रखता है। ये एसिड है बच्चों, एक N3H एक एसिड है, ठीक है बेटा। अब देखो एक बात बताओ, सबसे आप इस N3 माइनस की स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना बेटा। सबसे पहले बताओ बच्चों, 3 नाइट्रोजन में से कोई एक नाइट्रोजन होगी क्या, 3 नाइट्रोजन में से कोई नाइट्रोजन एक सेंटर में होगी, होगी बच्चों। अब देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 5 होते हैं क्या। अच्छा, इसके ऊपर एक नेगेटिव दिख रहा है N3-1, N3-1 के ऊपर एक नेगेटिव दिख रहा है, तो और जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब देखो बेटा बची हुई दोनों नाइट्रोजन मैंने इस तरह से जोड़ दिया, जोड़ दिया बच्चों। लेकिन एक बात बताओ, क्या एग्जैक्टली है क्या, क्या एग्जैक्टली इस तरह की पिक्चर होती है क्या, होती है क्या बच्चों, नहीं होती ना। एग्जैक्टली इस तरह की पिक्चर नहीं होती। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अभी कितने बना रखे हैं मैंने, अभी मैंने कितने बना रखे हैं, 6। तो मुझे कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, 2 बॉन्ड तोड़ू। अब देखो बेटा कैसे तोड़ूंगा, देखिए मान लीजिए ये 2 बॉन्ड, पहला बॉन्ड फिर और फिर दूसरा बॉन्ड, 2 बॉन्ड तोड़ दिए। 2 बॉन्ड तोड़ने के बाद अब देखो बेटा सुनो, इस पे -2 आ जाएगा क्या, इस नाइट्रोजन पे -2 आ जाएगा क्या, बोलो बच्चों। अरे -2 समझ में आया, एक बॉन्ड शिफ्ट करते हो तो +1 -1 आता है ना बच्चों। वाली नाइट्रोजन जो है उसने कितने बॉन्ड बना रखे बच्चों, बीच वाली नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाती है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा बच्चों, बताओ। उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा क्या, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा। अब बताओ बच्चों, इस ओवरऑल आयन पे चार्ज कितना है, इस ओवरऑल आयन पे चार्ज -1 है बच्चों। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया मैंने कैसे बनाया जो। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं इस H+ को जोड़ना चाहूंगा, है ना। इस H+ को मैं इस N-2 से जोड़ सकता हूं क्या, इस H+ को इस N-2 से जोड़ सकता हूं। तो जोड़ने पे देखो बेटा क्या पिक्चर मिली मुझे, इस चीज को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो H N
ओके बेटा। अब देखो इस पे -1 चार्ज तो अभी रहेगा ना, -1 तभी भी रहेगा ना, क्योंकि -2 के पास अभी सिर्फ +1 आया बच्चों। -1 के पास अभी सिर्फ +1 आया है। ये पहले हाइड्रोजोइक एसिड की स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गई क्या? हाइड्रोजोइक एसिड की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर हाइड्रोजोइक एसिड की आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई है ना, तो राजवीर आपने पता है किस नाम से ज्वाइन किया था? आपने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए मैंने रिमूव किया था। आपने कुछ अलग ही नाम से ज्वाइन किया था, मुझे क्या पता कि तुम राजवीर उधर। आप अपने नाम से ज्वाइन नहीं कर रहे थे, अब ऐसे क्या पता लगता है कौन है उधर? हाँ भैया। अब देखो बताओ, ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजोइक एसिड है बेटा, क्या इस कंपाउंड से कोई ऐसा मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है जो बहुत स्टेबल हो? N3H से कोई ऐसा मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है जो बहुत स्टेबल हो? कौन हो सकता है बच्चों? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो आपको सब कुछ बता रहा है ये, है ना? है ना? बोलो बच्चों, नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो देखो बेटा कैसे, अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर ले लूं, ले लिया, जैसे मैंने इधर लिया बच्चों, ये N2 निकल गया, और N2 निकलती देखो बेटा मेरे पास ये वाली पिक्चर है। आ गई कि नहीं आ गई? बोलो बच्चों, मेरे पास ये वाली पिक्चर आ गई। अब मैं इस नेगेटिव को मैं क्या करता हूं, एज ए लोन पेयर दिखा देता हूं, क्योंकि अब क्या हो जाएगा देखो बेटा, ये आपका हो गया HN, ये हो गया। आगे क्या पिक्चर समझ में? अरे बोलो बच्चों, जब बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ना। अब बताओ इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अब इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास एल्किल एजाइड है बच्चों। एक बात बताओ बेटा, जैसे H मोनोवेलेंट होता है, वैसे आपका CH3 भी मोनोवेलेंट होता है क्या? बोलो बच्चों, जैसे H मोनोवेलेंट है, वैसे एल्किल रेडिकल भी मोनोवेलेंट होते हैं, है ना बच्चों? बोलो, मोनोवेलेंट होते हैं? होते हैं बच्चों। तो अब देखो, अब क्या होगा, अब मैं क्या बोलूंगा, अरे बच्चों ये समझ में आया होगा ना, यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, तो जिस नाइट्रोजन पे पहले नेगेटिव था उस पे पॉजिटिव भी आएगा ना, तो नेट क्या बन जाएगा उसका? अरे नेट उस पे क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा ना। यही समझाना चाह रहा हूँ, इतना तो बात होगा यार, 12th में आगे बार बार ये चीजें बोलनी जरूरी नहीं पड़ेगी। हाँ देखो बेटा सुनो, मेरे पास अब ये पिक्चर है, अब बच्चों बताओ इससे क्या निकलता हुआ दिख रहा है आपको? इससे क्या निकलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? फिर N2 निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा बच्चों। जैसे ही N2 निकलेगा, इस नेगेटिव वाली नाइट्रोजन पे पॉजिटिव डेवलप होगा, और वो पॉजिटिव पहले वाले नेगेटिव को खत्म करके क्या बना देगा? देखो बेटा ये बन गया, बन गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? एक कॉमन चीज निकल रही है, बार बार सब में एक कॉमन चीज निकल रही है। आ रही है क्या बात समझ में? बोलो बच्चों। अच्छा, ये जो लास्ट वाला एसिल एजाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बेटा, एसिल एजाइड में क्या होगा, यहां से फिर क्या निकलेगा? यहां से फिर क्या निकलेगा बच्चों बताओ? नाइट्रोजन निकलेगा। निकालो बच्चों, ये देखो, निकलते ही हमने फिर यहां से निकाल दिया, और निकालते ही मेरे को ये मिल गया बच्चों, ठीक है। इसको बच्चों अपन बोलते हैं एसिल नाइट्रीन। तो क्या बोलते हैं? एसिल नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन बोलते हैं इसको। तो बोलो बच्चों, पहले नाइट्रीन समझ में आई? नाइट्रीन समझ में आई? ये जो एसाइल नाइट्रीन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ चीज समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको। देखिए बच्चों क्या होता है नाइट्रीन में,
ध्यान देना। sp3 में क्या होता है, ध्यान दें आप। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या होगा आप मुझे बताओ। कार्बन के एक तरफ है नाइट्रोजन, एक तरफ है ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, इन दोनों के साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बताओ। कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहेगा और ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही देखो बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। अब मुझे बताओ, जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होने लग गई? कार्बन की वैलेंसी कितनी होने लग गई? 5 होने लग गई ना। तो अब देखो बेटा क्या होता है कि ये CH3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल सकता है, निकल सकता है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला ही निकल सकता है, डबल बॉन्ड वाला तो नहीं निकल पाएगा ना। अरे एक नया बॉन्ड बनेगा तो कोई एक पुराना बॉन्ड टूटेगा ना, डबल बॉन्ड तो नहीं टूटेगा ना बच्चों। अरे डबल बॉन्ड तो नहीं टूटेगा ना, सी डबल बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। तो अब मुझे बताओ बच्चों, ये CH3 किस फॉर्म में बाहर निकला? माइनस की फॉर्म में। यहाँ देखो बेटा क्या हो गया, ये हो गया बेटा डबल N। इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? और यहां से ये CH3 इस पे अटैक कर जाएगा, कर गया बच्चों? तो एक तरह से देखो हमें ये मिल गया, मतलब ये हैंड टू हैंड इधर आ जाता है, ये हैंड टू हैंड इधर शिफ्ट हो जाता है। ये रीअरेंजमेंट समझ में आया? ये रीअरेंजमेंट समझ में आया बच्चों? देखो नाइट्रोजन ने अपना लोन पे इधर शिफ्ट किया, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन कार्बन बच्चों मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये CH3 माइनस निकला, वो जो नाइट्रोजन में पॉजिटिव जनरेट हुआ उस पे जाके वो आपका बैठ गया, तो RnCO बन गया। ये समझ आया बच्चों? बोलो बेटा, ये आपको समझ में आया क्या? ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा सुनो, अब जब भी आपके पास इस तरह से RnCO आ जाए, है ना, तो बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करना आता है? देखो एक बात सुनो बच्चों, आपके जो भी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, क्या करना है आपको? जितने नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, उतने वाटर के मॉलिक्यूल ले लेना। अभी बताओ बच्चों, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं? कौन बताएगा? 2 है ना। तो मैंने वाटर के मॉलिक्यूल कितने काम में लिए? 2 लिए। यहां से देखो बेटा इसको तोड़ दो आप, तोड़ दिया, तोड़ते बच्चों क्या मिल गई मेरे को? RnH2 मिल गई, मिल गया बच्चों, मिल गया। और देखो बेटा सुनो क्या मिला, H2CO3 मिल गया बच्चों। और ये जो H2CO3 बना, ये H2CO3 आगे फिर टूट जाएगा बच्चों, 2O and CO2। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अब वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें नाइट्रीन बनती है बच्चों, वो रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे जिसमें नाइट्रीन बनती है, ठीक है? तो पहली रिएक्शन है बच्चों स्मिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? स्मिट। नाम सुन लीजिए ध्यान से, इसको बोलते हैं बच्चों स्मिट। अब देखिए क्या ले रखा है बच्चों मैंने, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को मैं किससे रिएक्ट करवाऊं, ध्यान दीजिए। एसिटिक एसिड के पास में, एसिटिक एसिड के पास में क्या लिखा हुआ है बच्चों? N3H। आज ही पढ़ा है देखो ऊपर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजोइक एसिड। तो अब देखो बेटा, अब ये रिएक्शन कैसे हुई इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। देखो, क्या मैं यहाँ सीधा सीधा ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल सकता हूँ? निकल गया बच्चों, निकल गया। निकलने के बाद देखो मेरे पास ये पिक्चर आ गई, ये बन गया। अब इसको देख के आप फीलिंग आई, इसको देख के कुछ फीलिंग आ रही है क्या? क्या बनाएंगे? बोलो बच्चों। N2 निकल जाएगा ऊपर, देखो अभी थोड़ी देर पहले एसिलेजाइड पड़ा था, है ना? N2 निकलेगा, निकलते देखो बेटा आपके पास बन गया क्या? अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट।
ये यहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां से CH3 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास पहुंच गया बच्चों। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। और क्या मिल गया बताओ, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब बताओ बच्चों, ये दिख रहा है क्या, ये CH3NCO, इसको जानते हो क्या बच्चों, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं बच्चों इसको। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों मिथाइल आइसोसाइनेट। बच्चों आप लोगों ने एक पढ़ा था क्या, भोपाल गैस ट्रेजेडी, बोलो बच्चों, एक नाम पढ़ा है बच्चों भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो इसी कारण हो रखी है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, इसी कारण हुई थी बच्चों, याद कीजिए। अब देखो, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों, दो। दो वाटर के मॉलिक्यूल रखो, रखा, और यहां से निकाल दो, निकाल दिया। निकलने के बाद देखो बेटा मुझे क्या मिल गया, CH3NH2 H2O और CO2 मिल गया बच्चों। बोलो, अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान देना ढंग से, मुझे एक बात बताओ, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, बताओ, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, दो कार्बन है। अच्छा, जो एमीन बनी उसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो बोलो बच्चों, ये स्टेप अप हुआ या स्टेप डाउन हुआ, असेंडिंग हुआ या डिसेंडिंग हुआ, स्टेप डाउन हुआ ना बच्चों, कार्बन की लेंथ कम हो गई। बोलो बच्चों, तो मैं कह सकता हूं बेटा ये क्या है, स्टेप डाउन रिएक्शन, ठीक है ना। बोलो बच्चों, क्यों, नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो स्मिथ रिएक्शन समझ में आ गई, स्मिथ रिएक्शन में देखो बच्चों दोनों ही एसिड है, एक है एसिटिक एसिड, एक है हाइड्रोजोइक एसिड। अब मुझे एक बताओ बच्चों, अगर मान लो मुझे इसमें इथाइल अमीन बनाना होता, इथाइल अमीन बनाना होता, तो कौन सा एसिड काम में लेना पड़ता, बताओ। अगर मुझे इसमें इथाइल एमीन बनाना होता तो एक कार्बन ज्यादा वाला लोगे ना, तो प्रोपेनोइक एसिड लोगे ना बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड लोगे ना, समझ में आ गया। अच्छा बताओ, अगर मान लो मैं यहाँ पर 5 कार्बन का एसिड लेता, 5 कार्बन का, तो एमीन कितने कार्बन की बनती, एमीन 4 कार्बन की बनती। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो बेटा स्मिथ में क्या ध्यान रखना है, दोनों ही एसिड है, तो एस से याद रखो सिमिलर, सिमिलर याद रखो, एस मतलब सिमिलर। एक है एसिटिक एसिड, एक है बच्चों हाइड्रोजोइक एसिड, याद रहेगा, एक है एसिटिक एसिड, एक है हाइड्रोजोइक एसिड। बोलो बच्चों, चलो अब आओ बच्चों, नेक्स्ट है कर्टियस रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है बच्चों, कर्टियस रिएक्शन। अभी कर्टियस ये भी समझते हैं, चलो देखो, हमारे पास ये बेटा CH3COCl, ये है, देखो बेटा ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, क्या यहां से इसको उड़ा सकता हूं, बोलो बच्चों, उड़ा दूं। उड़ाने के बाद क्या मुझे ये मिल गया क्या, मिल गया बच्चों, अरे मिल गया क्या, इसको देख के आप अपनी फीलिंग बताओ। नाइट्रोजन निकलेगा, नाइट्रोजन निकलते ही बच्चों क्या मिल जाएगा, आपको मिल गई नाइट्रीन, मिल गई, मिल गई बच्चों नाइट्रीन। इस नाइट्रीन में क्या होगा, बोलो बच्चों, इस नाइट्रीन में कौन सा रीअरेंजमेंट, कौन सा रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ये यहां से यहां गया, यहां से यहां पहुंचा, देखो बेटा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड होगा बच्चों। अब मुझे बताओ कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम में आएंगे, कितने वाटर के मॉलिक्यूल, दो काम आएंगे, आएंगे बच्चों, देखिए ये, और हमें मिल गया
CH3NH2 मिल गया बच्चों? बोलो समझ में आया? अब बताओ, ये भी क्या आपकी एक स्टेप डाउन रिएक्शन है बच्चों? अच्छा, इंटरमीडिएट क्या है? एसिटिल नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट। बोलो बच्चों, है क्या? भाई लोगों समझ में आई क्या? आ गया? चलो बच्चों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बताओ बच्चों, ये है बेंजोइक एसिड है बच्चों, ये है बेंजोइक एसिड, और एरो के ऊपर कौन सा एसिड लिखा हुआ है? बताओ बच्चों, एरो के ऊपर कौन सा एसिड लिखा हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाइड्रोजोइक एसिड लिखा हुआ है पक्का? कौन सी रिएक्शन हुई? बताओ बच्चों, कौन सी रिएक्शन हुई? बेंजोइक एसिड एंड हाइड्रोजोइक एसिड दोनों सिमिलर है, स्मिथ रिएक्शन होगी। स्मिथ रिएक्शन में क्या होगा? बोलो बच्चों, स्मिथ रिएक्शन में क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये रहा देखो बेटा स्मिथ रिएक्शन। यहां से इस पूरे ग्रुप को आपने हटाया, पूरे ग्रुप को, और इसकी जगह क्या फिट किया? NH2 फिट किया। ये किया क्या? अरे बोलो बच्चों, इस पूरे ग्रुप को हटाया, इसकी जगह NH2 फिट किया है क्या मैंने? किया बच्चों? तो अब बताओ, अगर मैं वहां पर भी कुछ ऐसा कर दूं, कर सकता हूं? बताओ बच्चों, अगर मैं बेंजोइक एसिड से ये हटा दूं, तो इसकी जगह क्या लगा दूं? इसकी जगह क्या लगा दूं? NH2। तो बोलो बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि A जो है वो हमारा एनिलीन है बच्चों? A जो है वो हमारा एनिलीन है, ये समझ में आया? बोलो बच्चों, A जो हमारा कंपाउंड बना वो एनिलीन है। अब बताओ बच्चों, अब A के बाद एरो पे कुछ रिएजेंट दिख रहे हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH दिख रहा है आपको? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, इसको देख के किसकी फीलिंग आ रही है? इसको देख के फीलिंग कार्बीन की आ रही है बच्चों। वेरी गुड, हॉफमैन कार्बिलमीन रिएक्शन आ रही है बच्चों, याद है? पढ़ाया मैंने आप लोगों को। तो बच्चों, क्या इससे ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा बच्चों? तो ये हुआ अभी तक A, ये हुआ B। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आपको समझ में आ गया क्या बच्चों? अब देखो बेटा, इसका हमें करना है आगे हाइड्रोलिसिस करना है आपको बच्चों। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखने हैं और उसको करना है। देखो अब इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, सुनो। देखो बेटा, जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो क्या मिलने वाला है? ध्यान देना, हाइड्रोलिसिस से बच्चों एक तो आपको मिलेगा पीएच और एक मिलेगा आपको फॉर्मिक एसिड। अब ये बना कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। बेटा देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों? एक बात बताऊं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डोनर होता है उस पर प्लस आता है और एक्सेप्टर पे माइनस आता है क्या? बोलो बच्चों, डोनर बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डोनर होता है उस पर प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, क्या ये बात सही है? क्या ये बात आपके पेज में बैठ गई? सबके बैठ गई? अब बताओ बच्चों, आप इसको थोड़ा सा देख के मुझे एक चीज बताओ कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 3 बॉन्ड दिख रहे हैं क्या? तो कितने वाटर ले लूं मैं? बताओ बच्चों, 3 वाटर ले लूं? 3 वाटर ले लिया बेटा मैंने, है ना? और मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। देखो बेटा, मैं अगर मैकेनिज्म बताऊंगा तो बच्चे उलझ जाते हैं, आप ये फंडा याद रखो, आपके काम आएगा, ठीक है ना? जो मैकेनिज्म जरूरी है, जो जिसका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। बाकी हर चीज की मैकेनिज्म अगर मैं बताऊंगा तो मैंने देखा है बच्चे उलझ हो जाते हैं, फिर वो उल्टी लॉजिक बनाने शुरू कर देते हैं। अब बताओ बच्चे, ये बन गया पीएच NH3 प्लस, और साथ में क्या बन गया बच्चों? देखो, इस कार्बन नेगेटिव, ये OH, ये OH, ये OH। अब बच्चों, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ये जो NH3 प्लस है, ये एक
लेविस एसिड है क्या? बोलो बच्चों। अरे PHNH3 प्लस एक लेविस एसिड है क्या? आप देखो बेटा ये क्या करेगा, ये इसको आराम से अपना H प्लस दे देगा। दे देगा क्या? H प्लस दे देगा क्या? जैसे इसको H प्लस देगा, देखो बेटा क्या होगा, ध्यान देना, ये कन्वर्ट हो गया PHNH2 में, और ये मिल गया, देखो हमें मिल गया। अब बताओ बच्चों, एक कार्बन पर क्या दो OH स्टेबल होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे क्या? नहीं होंगे। तो यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। निकल गया, निकलने के बाद बच्चों ये वाला कंपाउंड, समझ में आया कुछ? बच्चों समझ में आया? अरे भाई लोगों समझ में आया क्या? ठीक है साहब, चलिए अब देखो बेटा, नेक्स्ट है बच्चों लोसन रीअरेंजमेंट, LOSSEN। ये लोसन रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं बच्चों। एक बार बताओ बेटा, ध्यान देना, यहां पर अगर आप एक चीज देखो बच्चों, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो बताओ H प्लस कहां टेक करेगा, दिमाग से बताना, कहां टेक करेगा बच्चों, बताओ। अभी तक एक बच्चे का आंसर सही आया है, एक का आंसर सही आया है, सिर्फ और सिर्फ किशोर प्रजापत का। देखो बेटा सुनो, वेरी गुड रिया पूनिया। देखो बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन तो रेजोनेंस में चला गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, जो चला गया वो चला गया, वो अब है नहीं इस दुनिया में। क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है क्या? अरे ऑक्सीजन का लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। तो कहां टेक करना चाहिए, कहां टेक करना चाहिए बताओ, ऑक्सीजन पे। अब आपने क्या सोचा कि सर नाइट्रोजन की एन का मैं ना नाइट्रोजन पर टेक करवा दूं, ऐसा सोचा ना? जिस जिस बच्चे ने नाइट्रोजन आंसर दिया उसने यही सोचा था क्या? अब समझ में आया बच्चों? MHI इफेक्ट ढंग से लगाना सीखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी को ही आएगी जो इन इफेक्ट्स का यूज करेगा, रेजोनेंस, है ना। अब देखो बेटा सुनो, यहां पर ये अटैक कर जाएगा, कर गया बच्चों। अब जैसे ही इसने यहां पर अटैक किया बच्चों, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। अब बच्चों बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल से कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है? क्या इस मॉलिक्यूल से कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकलता दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख ही रहा होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। निकल गया बच्चों। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल निकला इससे, है ना बेटा, हमें कुछ ये मिल गया बच्चों। अब बच्चों बताओ, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं है? है। अब बच्चों इसको प्लस सेन होगा क्या? इसको प्लस सेन होगा अगर इसके पास कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पड़ा हो। पड़ा ना बच्चों? बताओ इसके पास कौन एटम दिख रहा है इससे जुड़ा हुआ, कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन। तो ये अपना गुस्सा इस पे निकालेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, और ये H यहां से रिलीज हो गया। रिलीज होते ही देखो बेटा क्या हो गया, ये हो गया बच्चों। इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है बच्चों, बताओ। ये क्या बना दी मैंने, ये क्या बना दी मैंने बच्चों, नाइट्रीन बना दी। अरे बोलो बच्चों, नाइट्रीन बना दी क्या? अब बताओ अगला बोलो, क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखो बेटा, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो चीजें साथ साथ में बोला करें, है ना। अगर आप नहीं बोलते हो, नहीं करते हो, तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई? इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, है ना। अरे बच्चों ये तुम्हारे काम के लिए लिख रहा हूं। ये यहां शिफ्ट हो गया, अब क्या बन गया देखो, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे, अब बताओ बच्चों क्या करेंगे इसके बाद? दो वाटर के मॉलिक्यूल करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों इसका। ये देखिए
यहां से निकल गया और हमें ये मिल गया। मिल गया बेटा। तो भैया मेरे हिसाब से देखो, लोसन रीअरेंजमेंट, कर्टियस और स्मिथ, इन तीनों रिएक्शन में नाइट्रीन बनी क्या? इन तीनों रिएक्शन में नाइट्रीन बनी क्या? बोलो बच्चों। और अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देके पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आप सीख जाएंगे। आप इसको, अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप इसको सीख जाएंगे, सीख जाओगे। अरे बच्चों, एक ही चीज रिपीट हुई है बार 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 बार, अब भी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? ठीक है बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड और हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड। ध्यान रखना ये टी है, यहाँ ये बच्चों ये टी है, हाइपोब्रोमाइड, ठीक है, रिएक्शन। और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब एक चीज और बताओ, देखो इसमें होता क्या बच्चों, हम लेते हैं 1 डिग्री एमाइड, है ना, 1 डिग्री एमाइड को हम रिएक्ट करवाएंगे बच्चों KOH प्लस Br2 के साथ, और इसमें 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन बनती है। अब ये बनती कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ, हेलोजेंस इस दुनिया में किसके लिए फेमस होते हैं? कौन बताएगा? हेलोजन इस दुनिया में किसके लिए फेमस होते हैं? हेलोजन क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? हेलोजेंस क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? बच्चों हेलोजेंस होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, हेलोजेंस होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हेलाइड आइन बोले ना तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलना आप, है ना बच्चों, दो चीजें हैं, हेलोजन और हेलाइड। हेलोजन बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हेलाइड आइन बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद करो बच्चों, पी ब्लॉक में आपने सीखा था, ये पी ब्लॉक में सीखते हो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज, थोड़ा सा पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको। देखो बेटा, मुझे बताओ, जैसे मेरे पास ये ब्रोमीन है बच्चों, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल वाटर में डिसोल्व होता है बच्चों। देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये इसको माइनस बना देगा और इसको प्लस बना देगा, तो क्या क्या मिल गया देखो बेटा, HBr और HOBr बन गया क्या? बोलो बच्चों, HBr एंड HOBr याद है? अब देखो बेटा, हम इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हम इस रिएक्शन में बच्चों बेस काम में ले रहे हैं। क्या काम में ले रहे हैं बच्चों? हम इस रिएक्शन में बच्चों बेस काम में लेते हैं। तो बेस का मतलब KOH ले रहे हो बेटा। अब देखो ये दोनों ही एसिड है ना बच्चों, ये है HBr, ये है HOBr, है कि नहीं है? अरे है या नहीं है बच्चों। अब देखो क्या करोगे, यहाँ 2 मोल काम आएंगे, यहां से एक OH और ये H निकल गया, और यहां से ये निकल गया बच्चों। तो क्या निकल जाएंगे बच्चों, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, और क्या मिला हमें, मिला बच्चों KBr एंड KOBr, मिल गया बच्चों, KBr एंड KOBr। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जानते हो क्या? वो क्या बोलते हैं नवाबों, बोलो भाई। अरे इसको क्या बोलते हैं बच्चों, KOBr का नाम बताओ। इसको बोलते हैं हाइपोब्रोमाइट, इसको बोलते हैं, देखो बच्चों, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट बोलते हैं बच्चों, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट। अब सुना है बच्चों, हाइपोब्रोमाइट नाम क्यों पड़ा, हाइपोब्रोमाइट नाम क्यों पड़ा? ये आयन इस रिएक्शन में बन रहा है, बन रहा है, अरे बोलो बच्चों बन रहा है क्या? अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो KOBr है ना, क्या करता है पता है आपको? ये इस तरह से टूट जाता है बच्चों, KBr और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये देता है बच्चों, ये KBr एंड नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या पहले इतना समझ में आया? ये जो मैंने चीज पढ़ाई ये समझ में आई? बोलो बच्चों समझ में आई? पक्का सबको समझ में आ गया? पढ़ा हुआ ये पी ब्लॉक में, ये बच्चों पी ब्लॉक में पढ़ा है। अब देखो बेटा सुनो,
अब क्या करते हैं हम, ठीक है बच्चों, मेरे पास ये एमाइड है बच्चों, ये मेरे पास एमाइड है, ठीक है। इस एमाइड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं बच्चों, देखो ब्रोमीन और केवच के साथ। किस किस के साथ करवा रहे हैं? ब्रोमीन और केवच के साथ, ठीक है बच्चों। देखो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूं। देखो क्या, यहां से इस सीओ को हटा दो, इस बीच वाले सीओ को हटा दो और इन दोनों को जोड़ दो, तो बोलो बच्चों क्या बन गया? इसको हटाते ही RNH2 बन गया क्या? बोलो बच्चों RNH2 बन गया क्या? बन गया पक्का? देखो ये बन गया। मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको, एक बार तो अपन वैसे ही समझते हैं। अब बच्चों बताओ, एक बार बताओ, ऊपर KOBr रिलीज हुआ और KOBr से क्या बनी? नेसेंट ऑक्सीजन बनी क्या? यहां देखो बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन बनी। अरे नेसेंट ऑक्सीजन बनी क्या बच्चों? और हमने अभी रिलीज क्या करवाया है? हमने अभी रिलीज क्या करवाया है? सीओ रिलीज करवाया ना। तो बच्चों इस सीओ के साथ कौन कंबाइंड होगा? इस सीओ के साथ कौन कंबाइंड होगा? ओ। और सीओ के साथ ओ कंबाइंड होती क्या बन जाएगा? CO2। CO2 किस नेचर की गैस होती है? CO2 किस नेचर की गैस होती है? एसिडिक नेचर की। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? मीडियम में कुछ दिख रहा है? KOH। आपको याद है क्या कि CO2 KOH के साथ रिएक्शन करके K2CO3 बना देगा? CO2 KOH के साथ रिएक्शन करके K2CO3 बना देगा। तो देखो बेटा सुनो, ये बन रहा है K2CO3। अरे बोलो बच्चों K2CO3 बना? बना? अरे बोलो बच्चों ये K2CO3 जो बना वो समझ में आया? अच्छा, ये दो वाटर के मॉलिक्यूल समझ में आए आपको? दो वाटर के मॉलिक्यूल, देखो बेटा मैंने यहाँ बनाए थे, ये पढ़े देखना, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अरे दिख रहा है बच्चों? अच्छा, ये KBr दिख रहा है बच्चों, 2 KBr। ये 2 KBr कहां से बनेंगे? देखो बेटा, एक KBr यहां बन रहा है और एक KBr यहां बन रहा है। बन रहा है क्या? अब ईमानदारी से बताना, क्या ये सबको समझ में आई? अरे बच्चों समझ में आया है क्या नवाबों? देखो बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस समझो, मैं एक बार इसको वापस समझाऊंगा। देखो मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले ये ब्रोमीन है, ये वाटर है, ब्रोमीन ने वाटर से रिएक्शन करके बनाया HBr एंड HOBr है बच्चों। अब मैंने क्या किया बच्चों, ऐसे तोड़ दिया, देखो ये जो HOBr है ना, ये इस तरह से टूट गया, HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ओवरऑल 2 HBr हो गए और ये 2 KOH, ये बन गया 2 KBr एंड 2H2O। तो देखो बेटा इस रिएक्शन में फाइनली आपको क्या क्या मिला, इसको समझते हैं। देखो बेटा सुनो, ये Br2 है ना, फिर आपको देखो ये 2 HBr ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, HOBr से HOBr कैंसिल हो गया, तो आपको मिला देखो बेटा 2KOH प्लस H2O, 2KBr प्लस आपको, एक मिनट, ये वाटर का मॉलिक्यूल एक उधर रहेगा, H2O और नेसेंट ऑक्सीजन। इतना समझ में आ गया क्या बच्चों? अरे इतना सबको समझ में आ गया है क्या? आ गया बच्चों? यहाँ तक ठीक है क्या? यहाँ तक सबको ठीक है बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब हमने क्या किया, हमारे पास देखिए बेटा ये RCONH2, यहां से ये जो ऑक्सीजन है वो मैंने इसके साथ जोड़ दी एक बार, ये बन गया बच्चों देखो RNH2 और CO2 बन गया। अब आपको पता है क्या, ये CO2 जो है वो एसिडिक नेचर की है, ये 2 मोल ऑफ KOH के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बन जाएगा बच्चों, K2CO3 प्लस H2। अब समझ में आया? अरे बोलो बच्चों अब समझ में आया क्या? आया? अरे आया बच्चों समझ में? आई बात समझ में? अब देखो बेटा सुनो, अब इसमें एक चीज मैं और समझाना चाहूंगा आपको, क्या? देखो
एकदम आपको इसको फर्जी तरीके से समझना है, एकदम ही फर्जी वाला तरीका समझाता हूं। देखो मैं आपको, देखो कैसे। हमारे पास बच्चों 4 KOH है बेटा, ठीक है, और ये ब्रोमीन है बेटा। अब देखो सुनो, ये एकदम फर्जी वाला तरीका बता रहा हूं। देखो यहां से ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए क्या? बोलो बच्चों, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए, बन गए। चलो 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिख दिया, लिख दिया। अब देखो बेटा सुनो, क्या कितने ब्रोमीन है, कितने ब्रोमीन है बच्चों? 2 ब्रोमीन है। 2 ब्रोमीन के साथ 2 पोटेशियम चले जाएंगे क्या? 2 ब्रोमीन के साथ 2 पोटेशियम चले जाएंगे, चलो चले गए। अब पीछे आप बताओ क्या बचा हुआ दिख रहा है? पीछे क्या बचा हुआ दिख रहा है? क्या बाहर दिख रहे हैं? कितने पोटेशियम और कितने ऑक्सीजन? 2 पोटेशियम और 2 ऑक्सीजन दिख रही है क्या? 2 पोटेशियम और 2 ऑक्सीजन दिख रही है क्या? उनको इसके साथ जोड़ दो तो बेटा क्या बन जाएगा? आपको मिल जाएगा A2CO3, मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा, बोलो बेटा, हो गया। और अब जो बचा वो ये रह गया, ये बचा बच्चों RnH2। ये आ गया क्या समझ में? अरे ये फर्जी तरीका समझ में आ गया क्या? आ गया पक्का सबको? ठीक है। अब ये फर्जी तरीका आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको यहां से हटाऊंगा, है ना। एक बार इस फर्जी तरीके को आप नोट कर लो, है ना। मैं 2 मिनट देता हूं आपको, फिर अपन इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे। अच्छा रोहन वाल्मीकि, ये 10th में यूज करते थे बेटा, 10th में तो आपने कहाँ सीखा, है ना। सबने नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया क्या सबने? हटा दूं? हटा दूं बच्चों? चलो अब अपन इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म समझेंगे इसकी, है ना बच्चों। तो प्रॉपर मैकेनिज्म कैसे है वो अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों, है ना। उस मैकेनिज्म को आप बहुत अच्छे समझना, आपको मजा आएगा उसमें। चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, मेरे पास है RCONH, है बच्चों, ये KOH है। इस KOH ने OH माइनस साइन दिया क्या? इस KOH ने OH माइनस साइन दिया क्या? बोलो बच्चों। अब बताओ, OH माइनस बेस है, बेस को क्या पसंद है? बोलो बच्चों, बेस को क्या पसंद है? एसिड पसंद है, H प्लस पसंद है। अब मुझे बताओ उस मॉलिक्यूल में कहीं पर H प्लस दिख रहा है? उस मॉलिक्यूल में कहीं पर एक्टिव H दिख रहा है? दिख रहा है? कहां दिख रहा है? किसको दिखा? बताओ भाई। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, वेरी गुड। ये दिख रहा है बच्चों, ये लो, हटा दो इसको। तो बच्चों यहां से आपको पता लग गया क्या निकल गया बाहर? -H2 बाहर निकल गया क्या? निकल गया बच्चों। और निकलने के बाद आपके पास ये वाली पिक्चर आ गई। आ गई क्या बच्चों? आ गई? अरे बोलो बच्चों, इसके पास ये पिक्चर आ गई क्या? आ गई? अब देखो ना सुनो, अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये एक आयन बन चुका है ना, ये बच्चों अभी एक आयन बन चुका है ना, आयन बन गया क्या? अब बताओ, ये आयन इसको इंड्यूस कर सकता है ना, ये आयन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस कर सकता है। तो देखो क्या करेगा, इसको कहेगा देख तू प्लस बन जा, ये प्लस बनेगा तो इसको माइनस बनना पड़ेगा, माइनस बनना पड़ेगा ना बच्चों, बनेगा। अब देखो बेटा, इस माइनस बी आर, जो ये बी आर माइनस बना है, उसके लिए तो बच्चों इस दुनिया में पहले से कोई आ चुका था, इसका साथी पहले से इस दुनिया में आया हुआ है, कहीं दिख रहा है आपको? इसका साथी इस दुनिया में पहले से कहीं दिख रहा है? पिछले स्टेप में देखो बच्चों, के प्लस वो वेट कर रहा है बच्चों, कर रहा है ना। अरे कर रहा है ना बच्चों, तो यहां से निकल गया।
निकल गया। अब देखो बेटा हमारे पास ये वाली पिक्चर बन गई बच्चों, बन गई। अब देखो बेटा सुनो, इस नाइट्रोजन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, खींच सकता है क्या? नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, खींच सकता है। अब हाइड्रोजन से तो खींच लेगा, लेकिन इसके पास कौन जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ? ब्रोमीन। और आपको पता है ब्रोमीन क्या है बच्चों? ब्रोमीन क्या है? हेलोजन है ना, हेलोजन है बच्चों। और आपको पता होगा हेलोजन इस दुनिया के सबसे भुक्कड़ एलिमेंट्स में से आते हैं बच्चों। इसने खींचा तो इसने फायदा उठाया, ले मैं ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाता हूं, ले गया बच्चों। अरे समझ में आया क्या हुआ? ये कौन सा क्लीवेज हुआ बच्चों? ये कौन सा क्लीवेज हुआ? देखो H निकलेगा प्लस की फॉर्म में और Br निकलेगा माइनस की फॉर्म में। क्या बन गया बच्चों? इसको देखते क्या क्या आया बच्चों, है ना? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ। और बच्चों जब यहाँ पर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, ये HBr बना और ये बन गया। और इसकी तो फीलिंग हमने बहुत अच्छे से ली है यार, इसको तब हम समझने लग गए हैं। इसको समझने लग गए क्या आप? RCO डबल बॉन्ड N को समझने लग गए। ये क्या है बच्चों? ये आपकी जानी पहचानी बहुत पुरानी आपकी से यारी है, नाइट्रीन है बच्चों। तो देखो बेटा ये यहां से इधर शिफ्ट मारेगा, कौन सा? वेरी गुड। अरे बच्चों आप तो, कई तो ऐसी रिएक्शन आएगी कि दिन भर एक ही आंसर चलेंगे। आप तो कॉपी कर लो और मैसेज बार बार टिकाते रहो, मुझे पता रहे कि कम से कम आप एक्टिव तो। बोलो बच्चों ये क्या बन गया? RN डबल बॉन्ड CO बन गया बच्चों, बन गया। अब बताओ अब क्या करूंगा मैं? अब क्या करूंगा? हाइड्रोलिसिस ये करूंगा बच्चों। ये देखो अब बेटा इस चीज को, इस लाइन को मैंने चौथी बार बोला है और अभी भी अगर आपको याद नहीं हुआ ना तो भाई साहब बहुत बहुत खतरनाक है, कोरोना से भी खतरनाक मामला है फिर आपके साथ। तो बेटा बोलो बच्चों ये बन गया, बन गया। हाँ वेरी गुड, 2 बॉन्ड 2 वाटर। हाँ ये भी बोलो, मन ही मन सब कुछ बोलोगे ना तो भगवान आपका भला करेगा, है ना? अब बच्चों बताओ हुआ क्या? इस चीज को देखो और समझ में आया कि देखो बेटा हमने इस CO को हटा दिया और क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, निकाल दिया बच्चों। ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा IIT JEE में इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्होंने ये पूछा था कि इस रिएक्शन में कितने KOH के मॉलिक्यूल यूज आ रहे हैं बच्चों, कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बच्चों? 4 वाटर के मॉलिक्यूल यूज आ रहे हैं, सॉरी वाटर क्या KOH के आ रहे हैं बच्चों। अच्छा बताओ इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बताओ, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बताओ। नाइट्रीन बना, पक्का? अच्छा ओके। एक चीज और बताओ, ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? अप या डाउन? डाउन है, वेरी गुड। अच्छा इसमें रीअरेंजमेंट कैसा बच्चों, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर? इंट्रामोलिकुलर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, एक चीज बताओ फिर बच्चों, मेरे पास एक तो, एक तो ये चीज है और एक मेरे पास ये चीज है ना? रिएक्टिविटी फॉर अबव रिएक्शन, ठीक है? बताओ बच्चों कौन इस रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा? बताओ बच्चों। सिमरनचुग सेकंड क्यों? बता सकते हैं आप? सिमरनचुग सेकंड क्यों? एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा? अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप अपना हैंड रेज करो, है ना? मैं आपको, बेटा ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ना ना ना। बोलो बच्चों रिएक्टिविटी फॉर अबव रिएक्शन, बोलो 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 बोलो।
बोलो। रेजोनेंस नहीं है बच्चों, रेजोनेंस इन सेकंड ना ना ना। देखो बच्चों सुनो, हो क्या रहा है, देखिए इसमें आपकी ये नाइट्रीन बनी और इसमें ये नाइट्रीन बनी, बनी बच्चों, बनी। अब इस नाइट्रीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, बोलो बच्चों, नाइट्रीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे चाहिए क्या, इधर से ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो ये दे रहा बच्चों, यहां इलेक्ट्रॉन डोनर है CH3 माइनस और यहां से ये दे रहा है PH माइनस। बताओ अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है आपकी नजर में, आपके लिए अच्छा कौन है, PH माइनस है ना, है बच्चों। PH माइनस तगड़ा वाला है क्योंकि नेगेटिव तो है ही यही, इसमें तगड़ा वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों, है बच्चों। तो देखो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनर पावर PH माइनस अच्छा है किससे, CH3 माइनस से, है बच्चों, बोलो पक्का। अब देखो बेटा सुनो, अब इसमें देखो कुछ काम की बातें सुनो, इसमें बच्चों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या क्या बने, देखो बीच बीच में कुछ प्रोडक्ट बने। एक तो बच्चों देखो वो बना था ना, इसमें नाइट्रोजन पे ब्रोमीन जुड़ी हुई है, देखो बेटा ये वाला दिख रहा है, नाइट्रोजन पे ब्रोमीन जुड़ी हुई है बच्चों, ये देखो, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एन ब्रोमोएमाइड या ब्रोमेमाइड, ये बोलते हैं बच्चों, देखो ब्रोमेमाइड या एन ब्रोमो एसिड एमाइड। अच्छा एक ये बनता है, ये बनता है बच्चों RnCO, ये तो अब रट गया हो, रट गया बच्चों, अरे रट गया क्या। फिर देखो बेटा क्या लिखा मैंने, CH3NCO, ये क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट लिखा हुआ बच्चों, मैंने लिख दिया यहाँ पर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन कौन देता है, ये रिएक्शन कौन देता है, ये रिएक्शन कौन देता है बच्चों, कौन सी डिग्री एमाइड, प्राइमरी एमाइड, है ना, प्राइमरी एमाइड, एमाइड की डिग्री कहीं पढ़ाई थी, एमाइड की डिग्री कहीं पढ़ाई थी, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बेटा 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड इसमें नहीं देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड नहीं देगा, समझ में आया। अब एक मैं इसका लॉजिक आपको पढ़ाऊंगा, एक कंसेप्ट आएगा अपना, कंसेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, है ना, लिविंग ग्रुप, निकलने वाले ग्रुप का जो एक कंसेप्ट आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं देते, एक बार के लिए आप इसको याद रख लो, है ना, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो बच्चों अब कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं, आप बताओ बच्चों, ये मेरे पास बच्चों बेंजेमाइड है, दिख रहा है आपको बेंजेमाइड, बेंजेमाइड दिख रहा है। अब एरो पे क्या दिख रहा है बच्चों, Br2 प्लस KOH दिख रहा है, या KOBr, ये है ना। तो अब मुझे बताओ बच्चों क्या करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, बेंजामाइड से क्या बनेगा बच्चों बताओ, एनिलीन बन जाएगा क्या, क्या करना है, एक छोटी सी चीज करनी है आपको, इस CO को पकड़ के बाहर निकाल दो और प्रोडक्ट बना दो, बस इतना से करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगले में लौटते हैं, ये बच्चों ये है यूरिया, इसको बोलते हैं बच्चों यूरिया, ये हमारी यूरिया है बच्चों, ठीक है। यूरिया में क्या करेंगे, यूरिया में क्या करेंगे बच्चों, CO को हटाओ और क्या पाओ, हाइड्रोजन पाओ, आया समझ में, आया बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे तो क्या क्या ट्रिकी है बट थोड़ा सा अलग है। अब देखो बेटा क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये बच्चों जो इस तरह का पिक्चर आ जाए ना, अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है ना। कैसे करोगे बच्चों, देखो सुनो, इसको इस तरह से तोड़ेंगे अपन, ठीक है, ये हो गया H और OH, ऐसे तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया। अरे बोलो बच्चों एक ध्यान रखो, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको कहीं पर भी बॉन्ड तोड़ना हो ना, जितने बॉन्ड है उतने वाटर के मॉलिक्यूल काम में लो, लिया, अरे लिया क्या ना बाबू,
और नाइट्रोजन की तरफ हमेशा वाटर का हाइड्रोजन रखो और दूसरी तरफ OH रखो। अब ऐसा करते ही मुझे बच्चों क्या ये मिल गया, क्या ये मिल गया क्या, CO NH2 और ये मिल गया COOH। मिल गया क्या, मिल गया बच्चों। इसको देख के अब हमारे पास बच्चों Br2+ की OH है बच्चों। अब क्या करूं, अब बताओ, अब आप आदेश करो। हाँ, अब भाई साहब इस CO को निकाल दो पकड़ के बाहर। ये निकाल दिया मैंने। जैसे ही मैंने इसको बाहर किया ये हो गया NH2, हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। बच्चों मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, अरे बच्चों ये एसिड है और मीडियम में क्या है ना, बोलो, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब बताओ, अगर मुझे इसको न्यूट्रल स्टेट में लाना है तो क्या करूं, अगर मुझे इसको न्यूट्रल स्टेट में लाना है तो क्या करूं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मैंने आपसे एक चीज बोली थी बच्चों, स्टार्ट बेस से करोगे तो एंडिंग किससे करोगे, बोलो बच्चों, बेस से स्टार्ट करोगे तो एसिड से, और स्टार्ट अगर एसिड से किया तो, और एसिड से किया तो बेस से करेंगे। ये फंडा याद रखो, काम आएगा आपको बच्चों। तो देखो बेटा हमारे पास फाइनली ये NH2CO आ गया समझ में, बोलो बच्चों, अरे समझ में आया ना बाबू। चलिए अब इसको बता सकते हैं आप, ये ऐसे ही है बच्चों। अगला तो एकदम ही फर्जी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें भी ऐसे करना है। देखो बेटा, क्या मैं यहाँ सीधा क्या करता हूँ, लिख देता हूँ H3O+, ठीक है। देखो यहां से तोड़ दो इसको, HOH तोड़ा, तोड़ते ही क्या मुझे ऐसा मिल गया, मिल गया बच्चों, बोलो, अरे मिल गया। और इसके बाद क्या करेंगे, यहां से देखो बेटा इसको पकड़ के निकाल देंगे, और निकालने के बाद देखो, एक मिनट, मैंने R1 बढ़ा दिया, बोलो बच्चों, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, पक्का, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, क्या करूं, अगले में क्या करूं, क्या करूं बच्चों, अरे कुछ नहीं करना यार, इस सीओ को पकड़ के निकालना सीख जाओ ना यार आप। इस सीओ को जिसने पकड़ के निकालना सीख लिया ना, वो मजे करेगा भैया। ये लो साहब, अब बताओ इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं, सीओ को निकालो। बच्चों एक ही चीज पे अगर आपके इतने क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो एक रट्टू तोते की तरह कम से कम यार लॉजिक याद तो हो ही जाना चाहिए यार। ना तो अगर किसी तोते को सिखाए वो भी सीख जाता है। हो गया बच्चों, आ गया समझ में। अब बच्चों एक चीज बताओ, इसमें हमने किस तरह का रीअरेंजमेंट देखा, इसमें हमने किस तरह का रीअरेंजमेंट देखा बच्चों, इंट्रामोलिकुलर। तो देखो बेटा, मैंने बोला यहां से सीओ हटाया, यहां से सीओ हटाया हटाया, तो बेटा मुझे एक तो ये प्रोडक्ट मिला, है ना, और एक ये प्रोडक्ट मिला, मिला। अब बच्चों मैं आपसे इसमें एक चीज और पूछ रहा हूं कि बताओ, क्या मुझे इसमें CH3, है ना, 14NH2 ये वाला प्रोडक्ट, CH3NH2 ये वाले प्रोडक्ट मिलेंगे क्या बच्चों, बताओ, ये वाले प्रोडक्ट मिलेंगे क्या, बोलो बच्चों, कटारिया जी बताओ, ये वाले प्रोडक्ट मिलेंगे क्या, कटारिया जी बताओ ये वाले प्रोडक्ट मिलेंगे क्या।
कटारिया जी सुन रहे हैं? ये प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा? कटारिया जी ये प्रोडक्ट मिलेंगे जो मैंने रेड कलर से दिखाए हैं नीचे, रेड पता नहीं जो भी कलर है ये। देखो बेटा ये प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, रीजन समझ में आ रहा है? ये क्यों नहीं बनेंगे बच्चों बताओ? इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है बच्चों, इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा था, तो बाहर से कुछ नहीं आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा बच्चों। ये जो आपने बनाया ना, आप सोचिए आपने क्या किया, आपने देखो बेटा NH2 स्टार वाले को दूसरे मॉलिक्यूल में भेज दिया। अरे बच्चों ऐसा हो सकता है क्या? NH2 स्टार वाले को दूसरे मॉलिक्यूल में भेज सकते हो क्या? अरे बोलो बच्चों, भेज सकते हो क्या? समझ में आया? अरे बच्चों ये नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? याद आ रहा है मैं एक लाइन को बार बार आपसे रिपीट करवा रहा था, इंट्रा मोलिकुलर अरेंजमेंट। कटारिया जी समझ में आया? कटारिया जी समझ में आया? चलो बच्चों इसमें बताओ, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें एक काम करता हूं मैं, छोटा सा रुको, इसमें मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्टार मार्क करता हूं, 1 मिनट रुको, यहां पे आइसोटॉपिक कर देते हैं इसको, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, इससे एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या बच्चों? इसमें कहीं डाउट है क्या? इसमें कहीं डाउट है? लेकिन अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मैं ये प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करता हूं, ये प्रोडक्ट में एक्सपेक्ट करता हूं, बोलो बच्चों ये प्रोडक्ट बन सकता है क्या? ये प्रोडक्ट बन सकता है, या ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बोलो बच्चों क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है। आ गया बच्चों? तो देखो बेटा क्या लिखा है, Hoffman rearrangement is an intramolecular rearrangement, so cross product are not possible when mixtures of amide is used, है ना? When mixture of amide is used. बोलो बच्चों ये लॉजिक, ये लाइन इन दोनों एग्जाम्पल समझ में आई? ये लाइन इन दोनों एग्जाम्पल समझ में आई बच्चों? पक्का? चलो आ जाओ बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो RCOH NH3 हीट करना है बच्चों। आप देखो बेटा एक दिमाग में बात फिट कर लो हमेशा के लिए, अगर किसी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन हो, है ना, और ऑक्सीजन हो और हीट कर रहे हो, हमेशा क्या निकाल दोगे आप बताओ? हमेशा क्या निकाल दोगे? वाटर निकाल दो बच्चों, वाटर निकल जाएगा। देखो बेटा सुनो कैसे, हमारे पास ये बच्चों RCOH HNH2, यहां से ये निकालो, निकाला, निकलने के बाद मुझे ये मिल गया, ठीक है? मिल गया बच्चों, RCONH2 मिल गया। अब बताओ Br2 प्लस KOH, रक्षिता, रक्षिता बताओ, रक्षिता ढाका क्लास में आप? रक्षिता क्लास में हो? बोलो बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी? अब बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? अब ये तो पता लग गया, रिएक्शन का नाम बताओ। अरे रिएक्शन का नाम बताओ, प्रोडक्ट तो मुझे पता है, रट गया, अब प्रोडक्ट तो रट गया आपके, रिएक्शन का नाम बताओ। हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड, वेरी गुड, यहां से हटाओ, हटा दिया, ये बन गया बच्चों RNH2 बन गया बच्चों। देखो ये बन गया A, ये बन गया B, बन गया बच्चों। अब देखो इस B को आप रिएक्ट करवा रहे हो क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। अर्चिता बिनानी ये अगली रिएक्शन बता कौन सी है? अर्चिता बिनानी ये कौन सी रिएक्शन है?
एमीन ऊपर लिखा मैंने क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। इसको देख के फीलिंग कौन सी आ रही है? इसको देख के फीलिंग कौन सी आ रही है? हॉफमैन कार्बिल एमीन, हॉफमैन कार्बिल एमीन। और कार्बिन बनता है बच्चों, बच्चों बनता है क्या? अरे बोलो बच्चों, बनता है क्या? ये देखो, ये बन गया RNC, बन गया पक्का भाई साहब? ठीक है साहब। चलो अगले, अगर मैं ये बोलूं कि मैं इसका कर दूं हाइड्रोलिसिस, बोलो बच्चों क्या बनाऊंगा मैं ये बनाऊंगा क्या? RNH2। और ये बनाऊंगा क्या? बोलो बच्चों, ये बनाऊंगा क्या? ठीक है। चलो बच्चों, अब अपन वापस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन में आपको एक एमीन बनानी है, प्रोपेनामीन। प्रो कितने कार्बन की अमीन है बच्चों? ये कितने कार्बन की अमीन है? 3 कार्बन की। तो आप मुझे बताओ, आपने क्या देखा था कि CO को हटा के जोड़ा था, है ना? तो अब बच्चों क्या करोगे? क्या आपको एमाइड ये काम में लेना पड़ेगा क्या? क्या आपको ये एमाइड काम में लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा बच्चों, लेना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आपको, आप पहले इस CO को निकाल रहे थे, अभी तक इस CO को निकाल रहे थे, अब इस CO को वापस क्या कर देंगे? इन कर देंगे। पहले आउट किया था, अब इन कर देंगे, इसका एडिशन कर देंगे। अच्छा अब बताओ बच्चों, बी की बात करते हैं। तो बी की बात करते हैं तो बोलो बच्चों, ये NH2 दिख रहा है, इसके जस्ट पड़ोस में किसकी एंट्री करवा दूंगा? इसकी एंट्री, है ना? ये देखो बेटा, सुनो, ये लो, करवा दी, करवा दी बच्चों। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास बेंजेमाइड। बेंजेमाइड भाई साहब, बेंजेमाइड भाई साहब ऐसे कुछ होते हैं, मोटे ताजे से है ये। अब बताओ, बेंजेमाइड ने रिएक्शन की Br2 प्लस KOH के साथ, क्या बनाऊंगा? एनिलीन बनाऊंगा। बच्चों ये एनिलीन आज बहुत बार बनी है, आप ध्यान दीजिए। अब बताओ बच्चों, अगले स्टेप में बताओ क्या करेंगे? अगले स्टेप में क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस OH माइनस। तो आपको ये मिल गया बच्चों। देखो भैया, मैंने आपको नाइट्रीन पे अभी तक इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी रिएक्शंस बता दी कि आई थिंक रट गया मामला, है ना? मेरे हिसाब से देखो बात रट गई होगी। फिर भी नहीं रटी हो तो बच्चों एक बार फिर पढ़ लेना और रिएजेंट याद कर लेना कि किस रिएजेंट का क्या काम है। रिएजेंट आप अभी से अलग अलग लिखना शुरू कर दो। अब देखो बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको आप देखो, बताता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी में हमने अभी कौन सी पढ़ी थी? हॉफमैन ना। तो हमें एमीन बनाना है। चलो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चलते हैं। देखो बच्चों, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 6, दिख रहा है? टिक कर लेना भैया, इक्वेशन नंबर 6 टिक कर लेना पेज नंबर 394 पर, है ना? पेज नंबर 394 पर टिक कर लेना। दिख रहा है बच्चों? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना? मैं ये जो टिक करवा रहा हूं बच्चों, 12th वाले आपके सब्जेक्टिव पेपर में आएगी ये, सुन रहे हो ना? अरे बोलो बच्चों। देखो क्या क्या कह रहा है ये? हॉफमैन डेवलप्ड ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी मीन्स बाय ट्रीटिंग एन एमाइड विद ब्रोमीन इन एन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। In this degradation, migration of an alkyl or aryl group takes place from carbonyl carbon of the amide to the nitrogen। देखो बच्चों, इसने ये लाइन तो लिख दी ना?
अरे लाइन तो लिख दी ना इसने, लेकिन इसने मैकेनिज्म तो नहीं दी ना। अब मुझे बताओ बच्चों, इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या रट्टा मार लोगे आप? बतानी पड़ेगी ना। तो बच्चों देखो, सिलेबस करवाने में अगर ढंग से करना है तो बेटा टाइम लगता है ना, टाइम तो लगता है बच्चों, एक एक चीज को, एक एक लाइन को समझाने के लिए, है ना। अब देखो बेटा अगली लाइन क्या कह रहा है, द amines so formed contains one carbon less than present in the amide। ये समझ में आई? स्टेप डाउन समझ में आया? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? आगे बात समझ में सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चंस पढ़िए आप, है ना। ये एग्जांपल है 13.3, write structure and IPC names of the amide which gives प्रोपेनामीन by हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। क्या मैं ये आपको भी करवा के आ चुका हूं? क्या ये मैं रिएक्शन आपको अभी करवा के आ चुका हूं? आ चुका हूं भैया, देखो ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाया है मैंने आपको। फिर देखिए, द एमीन प्रोड्यूस बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। क्या मैं बेंजामाइड अभी लास्ट में पढ़ा था? क्या बेंजामाइड मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था बच्चों? पढ़ाया था भैया, है ना। अच्छा, अगला देखो बेटा क्या कहता है, प्रोपेनामीन कंटेन्स 3 कार्बन्स, हेंस द एमाइड मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन 4। अच्छा, ये तो इसमें सॉल्यूशन लिखा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ कोई मतलब नहीं। आ गया बच्चों, बोलो ठीक है। तो अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आई आपको? ये रिएक्शन क्लियर है सबको? देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी को ढंग से समझ में आएगी जो क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट लेगा, और वो ये दिमाग में लेके बैठेगा कि भैया इसको रटना नहीं है, इसको समझना है ना। क्योंकि मैं आपको फिर कह देता हूं बेटा, 95% ऑर्गेनिक जो है वो समझने की है ना। 95% ऑर्गेनिक समझने की है ना। 5% कुछ रिएजेंट है वो याद करने। अब बच्चों ने दिमाग में उल्टा सेट कर रखा है, उनको लगता है 5% समझने की है, 95% रटने की है। ये मामला उल्टा है, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब सुनो, आपको जो मैंने इतनी रिएक्शंस पढ़ाई थी ना, उसके 12th में सिलेबस में सिर्फ ये आपकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड है बच्चों, है ना। हॉफमैन ब्रोमेमाइड आपकी 12th के सिलेबस में है, ठीक है। बाकी आपके 12th के सिलेबस में नहीं है बच्चों। ठीक है, कर्टियस स्मिथ लोसन रीअरेंजमेंट ये नहीं है। अब देखो बेटा, अपन आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन पढ़ते हैं, बेकमान्स रिएजेंट, बेकमान्स रीअरेंजमेंट, सॉरी रिएजेंट क्या, ये बच्चों देखो सुनो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। नीट और जी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकती है। अच्छा, बोर्ड में नहीं है ये वाली रिएक्शन, बोर्ड के एग्जाम में तो है नहीं। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, द एसिड कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ कीट ऑक्सीम टू एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड इज BMR। अब ये है क्या बच्चों, मैं आपको सीधा रिएक्शन से समझाता हूँ, फिर ये पॉइंट समझा दूंगा मैं आपको। बच्चों सबसे पहले ऑक्सीम जानते हो क्या, किसको बोलते हैं? ऑक्सीम किसको बोलते हैं जानते हो क्या? देखो बेटा सुनो, ऑक्सीम क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, है ना। ऑक्सीम बच्चों अपन क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई कीटोन है, ठीक है बेटा, अगर देखिए होता क्या है कि सपोज ये कीटोन ग्रुप है, इस कीटोन ग्रुप को आप इस हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवा दो बच्चों। तो रिएक्शन करवाने के बाद जो बचता है वो ये बचता है, देखो बेटा, है ना। इसको बच्चों ऑक्सीम बोलते हैं, अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सीम बोलते हैं बच्चों। और ऑक्सीम आई थिंक आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको डील किया था बच्चों, याद है क्या? ऑक्सीम को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डील किया था बच्चों, याद करो, याद। चलो, अब बेटा मैं इसकी है ना, इसकी मैकेनिज्म आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप कोशिश को नाकाम मत होने देना, समझना इसको ढंग से।
कैसे क्या है, देखो बेटा सुनो। सबसे पहले बच्चों ये मैकेनिज्म जो दे रखी है इसको करते हैं अपन एक्सप्लेन, कैसे करेंगे। देखिए बेटा ये H प्लस है, ये H प्लस यहाँ अटैक करा इस लोन पे, करे बच्चों। जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा, देखिए बेटा क्या हुआ, हमारे पास ये इस तरह का एक कंपाउंड बन गया बच्चों, बन गया, बोलो बेटा। अब देखो बेटा सुनो, ये समझ में आ गया बच्चों, ये समझ में आ गया क्या? अब बताओ बेटा कि क्या यहां से कोई स्टेबल मॉलिक्यूल निकल सकता है बाहर, दिख रहा है बच्चों? अब ये चीजें आपको ना बेटा बार बार पढ़ोगे ना अपने आप दिमाग में सेट होने लग जाएगी, है ना। तो देखो बेटा क्या होता है कि यहां से ये मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, निकलेगा। अब बताओ बच्चों जब यहां से ये निकलेगा तो नाइट्रोजन तो बेचारा अनाथ हो गया ना, अरे नाइट्रोजन तो अनाथ हो गया ना। तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलो बच्चों, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो नाइट्रोजन से जस्ट डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जस्ट डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है। तो उस कार्बन को अपना दुख बताता है कि साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो कार्बन क्या करता है बच्चों, यहां से इस ग्रुप को, है ना, इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देके इधर भेज देता है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों ये ग्रुप ही क्यों निकला, CH3 क्यों नहीं निकला? ये देखो बच्चों ये इसके एंटी ग्रुप है ना, वही क्यों निकला, एंटी ग्रुप ही क्यों निकला। यहां ध्यान रखना, ये मत दिमाग में लगा देना कि अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये दिमाग में मत लगा देना बच्चों। देखो जिस साइड से वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है ना उस साइड वाला एल्किल ग्रुप आएगा नहीं, है ना, तो नहीं आएगा। इसको समझाता हूं बच्चों, देखो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा होता क्या है कि तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना, बोलो बच्चों, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना सारे जो अभी अपन डील कर रहे हैं कैसे मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल। अब देखो यहां से ये ये तो CH3 है बच्चों। अब देखो ये धीरे धीरे यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से हटना शुरू होगा, होगा बच्चों। जैसे जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हटना शुरू होगा तो क्या होता है बच्चों कि इस साइड से ये जो C6H5 था वो इससे अपना बॉन्ड वीक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? वापिस सुनो मैंने क्या बोला, ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या बोला। देखो इस साइड से ये आपका H2O निकल रहा है, एक काम करता हूं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं। इस साइड से ये H हेलो हेलो, हाँ बच्चों देखो जिस साइड से ये ग्रुप निकलेगा आप बताओ क्या उसी साइड वाला एल्किल ग्रुप माइग्रेट करना चाहिएगा? क्योंकि देखो बेटा जब ये यहां से निकल रहा है तो यहां तो पहले से क्या है, भीड़ है ना। अरे बोलो बच्चों पहले से भीड़ है ना। आप इसे ऐसे समझो, देखो मान लीजिए एक बहुत छोटी सी गली है, ठीक है, एक बहुत छोटी सी गली है, ठीक है। इस गली में इधर से एक 4 व्हीलर आपका मान लीजिए बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा जो 4 व्हीलर इसको इसमें एंटर होना है, अब बताओ उसको इस साइड से एंटर होना चाहिए या इसके पीछे वाले साइड से एंटर होना चाहिए, बताओ बच्चों। इसके लिए ज्यादा इजी कहाँ रहेगा, या बैक साइड वाला रहेगा ना। अगर बैक साइड से आए रियर साइड से आए तो ज्यादा सही रहेगा ना बच्चों। अरे बोलो बच्चों, अब सोचो, आप देखिए ये H2O ग्रुप धीरे धीरे बाहर निकलेगा, निकलेगा, और आप सोचिए इसी CH3 को आप इधर मूव करवा रहे हो तो ये तो बच्चों इसको हिंड्रेंस देने लग जाएगा ना। अरे हिंड्रेंस देने लग जाएगा ना बच्चों। आपके सामने गाड़ी आ गई, आप गाड़ी लेकर अंदर घुस रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको दोनों को हो सकता है गाड़ी रोकनी पड़ जाए, फिर आगे पीछे करनी पड़ेगी। अरे हो सकता है क्या?
अरे बच्चों समझ में आया क्या? उस साइड वाला क्यों नहीं एल्किल ग्रुप आया? बोलो, आया समझ में? अब देखो बेटा क्या हुआ। अब देखिए क्या करना है, तो मैं हटा देता हूं, हटा दिया। अब देखो बेटा मुझे क्या मिला फाइनली, देखिए ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर आ गया C6H5 और ये हो गया CH3। इस कार्बन में बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? क्योंकि कार्बन ने अपना दुख क्या किया, कार्बन ने नाइट्रोजन का दुख खत्म किया ना। अरे बोलो बच्चों, कार्बन ने नाइट्रोजन का दुख खत्म किया। अब देखो बेटा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकला, वो वाटर का मॉलिक्यूल वापस इधर आएगा और वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, देगा, दे रहा बच्चों, दे रहा है क्या? तो दे रहा बच्चों। अब देखो यहां से क्या हुआ, ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड, ये CH3, यहाँ आपका C6H5 चल रहा है, ये लोन पेरा चाहो तरह से दिखा दो, ठीक है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल इससे आके जुड़ गया। अब बताओ बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल। ये यहां से इसको खींच के निकाल देगा, ठीक है। जब ये यहां से इसको निकाल देगा तो देखो बेटा सुनो क्या हुआ, ये मिल गया क्या मुझे? यहां तक मुझे ये मिल गया क्या बच्चों, बताओ, यहां तक समझ में आया? अरे इतना समझ में आया क्या? अब देखो बेटा मैं आपको एक इसमें एक सिंपल सी चीज बताता हूं, आप अगर ढंग से ऑब्जर्व करो ना तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी। देखो यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहां से बॉन्ड तोड़ो जो एक दूसरे का अपोजिट है, और दोनों की पोजीशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो, यही हुआ है क्या? देखो जो मैंने लास्ट प्रोडक्ट में मैं पहुंचा हूं वहां पे यही हुआ है क्या? एन से जो OH जुड़ा हुआ है उसको उसके तोड़ से अलग कर दो, और उस कार्बन OH के जो एंटी जो ग्रुप है उसको भी तोड़ो, और दोनों की पोजीशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो। क्या ऐसा ही दिख रहा है क्या आपको? अरे बोलो बच्चों, ऐसा ही दिख रहा है क्या? तो अब देखो बेटा, मैकेनिज्म पे जाने के बजाय ये वाला फंडा यूज करना है, समझ में आ गया? मैकेनिज्म पे जाने के बजाय ये वाला फंडा यूज करना है, ठीक है, आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है बच्चों, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बोलो बच्चों क्या होगा? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या होगा? रेजोनेंस। ये यहाँ पहुंचा बच्चों, ये यहाँ पहुंचते ही यहाँ आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। अब जैसे ही ये यहाँ आया, देखो बेटा क्या मिला मुझे, C, ये हो गया बेटा N, C6H5, इधर नेगेटिव आ गया, ये CH3 डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल होगा, होगा बच्चों। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो देखो बेटा क्या करेंगे अपन, ये है यहां से ये इसको खींच लेगा, खींच लेगा बच्चों, खींच लिया, तो H निकल के इसके पास पहुंच गया बच्चों। और जैसे ही H इसके पास पहुंचा हमारे पास, देखो बेटा ये तो निकल के पहुंच गया ना, पहुंचने के बाद देखो हमें ये पिक्चर मिली CH3, इसको मैं वैसे लिख देता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आए। देखो CH3, C डबल बॉन्ड O NH, ये वाला प्रोडक्ट बन गया क्या? बोलो बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट बन गया क्या? अरे समझ में आया? अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पर भी अगर आप ध्यान दो ना, नाइट्रीन कैसे बन रही है? देखो जब यहां से ये ग्रुप निकलेगा बच्चों, है ना, इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव। तो अब इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बताओ? इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? देखो दो तो बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? अरे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं क्या? मैंने याद कीजिए शुरू में जब नाइट्रीन स्टार्ट की थी ना, तो एक कोने में एक छोटी सी चीज लिखी हुई दिख रही है आपको, ऊपर ही ऊपर देखो,
एक कोने में छोटी सी चीज लिखी हुई दिख रही है? अरे दिख रही है क्या? ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको फंडा सिखाया ना, वो फंडा यूज लेते हैं बच्चों अपन। अब बताओ, अब करना क्या है? देखो, जो फंडा हमने सीखा है, देखो यहां से इसको तोड़ो और इसके अपोजिट वाले को तोड़ो, ऐसे करेंगे? करेंगे बच्चों? करेंगे क्या? अरे इसको तोड़ेंगे और इनकी पोजीशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर दें। कर दूं क्या? देखो बेटा, यहाँ आ गया इथाइल, यहाँ ये मिथाइल थाई, ठीक है, और इधर कौन आ गया बच्चों? OH आ गया। आ गया? आ गया बच्चों? ध्यान रखना, यहाँ जो ग्रुप अपोजिट है वही मूव करेगा। ऐसा मत कर देना ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये मत लगा देना लॉजिक यहाँ पे। अरे बच्चों समझ में आया मामला? ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा सुनो, यहाँ ये इधर शिफ्ट हुआ तो इधर आ जाएगा, और इधर आते ही देखो बेटा ये क्या बन गया, ये इस तरह से बन जाएगा क्या? मैंने सीधा ही बना दिया। क्यों? देखो इससे बनेगा क्या, ध्यान दीजिए, सी आपका डबल बॉन्ड O Me, ये बन गया बच्चों, और ये N नेगेटिव और ये Et, और यहां से ये H क्या होगा बच्चों, निकल के इसके पास पहुंच गया क्या? बोलो बच्चों, पहुंच गया क्या? सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सी, इसको करते हैं बच्चों। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो बेटा, आपको एक कीटोन दिख रहा है? आपको एक कीटोन दिख रहा है क्या? कीटोन दिख रहा है? देखो बेटा, सबसे पहले क्या होगा, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो कीटोन है आपके पास, ठीक है ना, इस कीटोन को अपन इससे रिएक्ट करवा दिया बेटा, ठीक है, यहां से ये निकाल दिया मैंने, निकाल दिया। निकलने के बाद देखिए बेटा, ये डबल बॉन्ड NOH मिल गया बच्चों। अब देखो बेटा, इस कंपाउंड के दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो बेटा सुनो, इस कंपाउंड के दो कॉन्फ़िगरेशन कैसे पॉसिबल है, C डबल बॉन्ड NOH, मान लीजिए एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है क्या बच्चों? अरे एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। अच्छा, एक इसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है क्या बच्चों? बताओ। डिफरेंस समझ में आया? अरे बच्चों डिफरेंस समझ में आया? देखो एक बार ET के साइड OH और एक बार OH की साइड CH3 है बच्चों। अब देखो ये हमने बना दिया बच्चों A और B, ये बन गया हमारा A और B। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये A है और ये हमारा B है बच्चों, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, इसको ट्रीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? बोलो बच्चों कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? रिएक्शन का नाम बताओ, रिएक्शन का नाम बताओ। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। यहां से देखो, यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दूं? कर दूं बच्चों? देखो तो क्या हुआ, देखो ET ये C पे आ गया, OH डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहां आ गया CH3। आ गया बच्चों? अरे आ गया है क्या? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आएगा, जैसे ये इधर आएगा, देखिए बेटा ET C डबल बॉन्ड O, ये H, ये नेगेटिव हो गया बच्चों, बोलो। अब देखो नाइट्रोजन है नेगेटिव, ऑक्सीजन है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहां से H निकल के इसके पास आ गया। आ गया बच्चों? इसके पास आते ही
हमारे पास बच्चों ये वाली पिक्चर बन गई। अब देखो बेटा, इसका आपको क्या करना है आगे, ये जो प्रोडक्ट इसको बोल रहा है ये सी, तो बच्चों ये प्रोडक्ट बन गया सी, बन गया। इस प्रोडक्ट सी का क्या करना है हमें इस प्रोडक्ट सी का क्या करना है, अरे प्रोडक्ट सी का क्या करना है, देखो बच्चों हाइड्रोलिसिस करना है। तो अब देखो बेटा सुनो, ये रहा H, ये रहा OH, तो यहां से तोड़ दूं क्या, बोलो बच्चों, इसको ऐसे तोड़ दूं, अरे बोलो बच्चों ऐसे तोड़ दूं क्या, ठीक है। तोड़ने पे देखो बेटा मुझे क्या मिला, ET C डबल बॉन्ड O OH और मिल गया CH3NH2। ये समझ में आया, अरे बोलो बच्चों समझ में आया क्या, आ गया समझ में, कोई डाउट, कोई डाउट है क्या, नहीं है, पक्का। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसका कर सकते हो बच्चों इसका कर सकते हो क्या, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा क्या बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O NH ET, ये बनेगा क्या बच्चों, ये वाला D बनेगा, अरे बनेगा क्या, इसका कर दो आप हाइड्रोलिसिस, ये H ये OH, ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा ETNH2। तो देखो C से क्या मिल गया आपको, ये E और F, और D से क्या मिल गया, ये मिल गए G और H, बन गए बच्चों, बोलो, अरे बन गया क्या बच्चों ये एक मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड है ना, इसको कैसे करोगे बताओ, चलो ऐसे करते हैं, ये कल लेते हैं फिर अपन, है ना, आप ट्राई करना, नहीं तो कल बताता हूं। कल हमारे बच्चों सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म हो जाएंगे, अब लास्ट बेंजाइन बचा है, वो बेंजाइन कल खत्म हो जाएगा हमारा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है वो, ठीक है।